ले जा रहे हो? जांच तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है, क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। भारतीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला किया है। जिस प्रकार से डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के जो मंत्री थे उनके विभाग की जांच की जाएगी, और उस जांच के आदेश के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रख दिया है कि हम हमेशा जांच करवाते रहते हैं और इसीलिए हमने ये आदेश भी दिया है। कुछ गड़बड़ हो रहा था, इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को हुई है। हालांकि जगदानंद सिंह ने इस बात को साफ तरीके से कह दिया है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष का गहना हो गया है, दिल्ली में भी हो रहा है, और अगर जांच होता है तो किस प्रकार से जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है, सुनवाते हैं पूरे बयान। सरकार में जो जांच बैठी है, आप सुनो, ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? वो कहने वाला कितना घटिया है, मैंने ऐसे को कहना पड़ेगा कितना घटिया है। जिनके खाते में 2000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया जमा हो, और राष्ट्रीय जनता दल को अपने 10-10 रुपये नौजवानों से, बच्चों से, गांव वालों से, ग्रामीणों से जो सदस्यता शुल्क मिला है वही हमारी पूंजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसे से होने वाला क्या है। गंदी बातों को फैलाओगे, उस गंदी बातों की उम्र बहुत अधिक नहीं होती, और जनता बता देगी इस दौरे में कि उसे विश्वास है तेजस्वी पर कि विश्वास है अफवाह उड़ाने वाले और झूठे लोगों पर। तो जांच का कोई असर नहीं होगा? कहाँ ले जा रहे हो? जांच तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है, क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा था और राज्यों में भी हो रहा है। कौन नेता इस देश का बचा जिसको तुम जेल जाने के लिए, भेजने के लिए लोग तैयार नहीं हो सकता है कुछ तलाश लेंगे। एक सीधी सी बात है, गांव घर में हमें किस्सा है, लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। उस जालिम को क्या सजा मिलेगी जिसने संसद से पास करा के घूस को भी लीगलाइज कर दिया, घूस को भी लीगलाइज कर दिया। तो जनता के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन करप्ट है। लालू यादव फिर करे कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, हमारा दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन जब कोई निरीह कोई आवाज देता है तो एक इंसान में दया का भाव आ ही जाता है। नीतीश तो खत्म होने जा रहे थे 2015 के चुनाव के बाद। आप लोगों में से यदि कोई हुआ, राज्यसभा के उम्मीदवार में उनके सब उम्मीदवार हारने जा रहे थे, सब शरण में चले गए नीतीश कुमार, और राज्यसभा में जो ही उनके हारते पूरी भाजपा में सारी टीम तैयार थी जदयू की चली जाने के लिए। लेकिन एक ही है लालू जी की बात, समाजवाद का छोटा मोटा भी जहाँ अंश है, यदि दंगाइयों से बचा सके, नफरतियों से बचा सके तो उनको शरण दो और वहाँ दंगाइयों नफरतियों से उसको बचा लो। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ जाते हैं और खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं। क्या राहुल गांधी के सारथी बनल रहन तेजस्वी यादव, गाड़ी ड्राइव करे के ठहरो का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा। यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं, और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है
वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के गत चुनाव में। 15 के चुनाव में कहा जाता था मिलकर के लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला। नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ? राजद का, और उनके चेहरे का पर भी वोट हुआ। उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को, और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है। इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपनी नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले, और उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ। लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये हो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज उस नौजवान के मुख से जो निकला, उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते, और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी, और उसी मुंह पर लगे कालिख को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनको सरकार को नहीं मानी, और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के।